हेलो एवरीवन। तो आज आप सभी का बीटीएस क्लासेस में स्वागत है। और आज हम क्लास 10th का मैथ्स लेके आए हैं। उससे पहले हम आप सभी से कुछ बातें साझा करना चाहेंगे। हमने पिछले दो चार सालों में हमने देखा है कि बच्चे लोग का काफ़ी कम स्कोर आ रहे हैं। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मैथ्स में इतना स्ट्रॉन्ग कर दे सबका कि 100 आउट ऑफ 100 आ सके। इसलिए हम छोटा सा प्रयास कर रहे हैं और आप इस प्रयास में मुझे साथ देंगे और अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करेंगे ताकि वो सभी भी जुड़ के अच्छे स्कोर कर सकें। और जो बार बार कम मार्क्स आते हैं और अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का भी उसके वजह से कम मार्क्स आना बोलने में भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया हुआ है आप सभी के लिए। तो आप सभी अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे। और आज हम क्लास 10th का मैथ से चैप्टर 4 का रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपाइड और क्यूबॉइड ट्यूब का चैप्टर लेके आए हैं, उसका सॉल्यूशन। उससे पहले हम उसका कंसेप्ट का बात करेंगे। कंसेप्ट लेना जरूरी होता है। पहले कंसेप्ट ना लेके हम लोग सीधा सॉल्यूशन में पहुंच जाते हैं, ये सबसे बड़ा गलती करते हैं। तो हम लोग पहले क्या चलेंगे, कंसेप्ट लेंगे। तो कंसेप्ट में चलते हैं, देखते हैं कंसेप्ट लेते हैं क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड में क्या बोला जा रहा है, A cuboid shape is defined as an object with six face and right angle at each vertex। मतलब हर एक एंगल का each vertex मतलब एक वर्टेक्स होता है, ठीक है। 10 things such as a unopened book मतलब बुक क्लोज रहता है वो वाला। अ बॉक्स एक ब्रिक्स मतलब ईटा। शुगर क्यूब शुगर का एक छोटा सा टुकड़ा मतलब चीनी का। डाइस मतलब जैसे जो हम लोग कैरम लूडो वगैरह खेलते हैं तो उसमें एक डाइस होता है, तो डाइस। और ऑल क्यूबॉइड शेप, सारे के सारे क्यूबॉइड शेप में होते हैं। क्या, सारे क्यूबॉइड शेप में होते हैं। तो एक कंसेप्ट में जैसे मान लीजिए एक क्यूबॉइड ले लेंगे कोई भी, उसमें ABCD 4 तो बेस होता है। क्यूबॉइड का 4 बेस होता है, ध्यान में रखिएगा। चार कौन होता है जो कि बेस में आता है। दूसरा में क्या है, लेंथ ऑफ द बेस क्या होता है, ए और बी। जैसे मान लीजिए कि ये है तो ए और बी लेंथ ऑफ बेस, ठीक है, मतलब लंबाई का बेस। लेंथ ऑफ बेस ए बी हो गया, ये भी क्यूबॉइड शेप में। तीसरा है ब्रेथ का बेस, ठीक है। और चौथा आ गया हाइट का, मतलब हाइट का जो होता है कितना हाइट होता है, 4 हाइट होता है। एक क्यूबॉइड में 4 हाइट होता है, ऑब्वियसली 4 हाइट होता है। आप लोग क्यूबॉइड बनाएंगे जैसे ईंट देख लीजिए तो कितना हाइट होता है, 4 हाइट होता है। यूं ही देख लीजिए, समझा दे रहे हैं। ये देखिए, एक हाइट ये हो गया, दूसरा हाइट ये हो गया, तीसरा हाइट ये और चौथा हाइट ये। तो यहाँ पे दिख रहा है ऐसे ऐसे वाला जो दिख रहा है, ये 4 हाइट हो गया। एक इधर का, एक इधर का, एक इधर का और एक इधर का, ये 4 हाइट है। ध्यान में रखेंगे कि क्यूबॉइड के 4 हाइट होते हैं। ये सभी आप सभी को काम आएंगे। द डिमिनिशंस ऑफ क्यूबॉइड इज 3 एग्जाम्पल, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। मतलब 3 होते हैं, पहला लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। पांचवा में क्या है, द क्यूबॉइड हैज 6 सरफेस, 6 सरफेस होता है। 6 सरफेस होता है। और 6 सरफेस का अगर ABCD से लेके पकड़ेंगे तो आ जाएगा, पहला आएगा ABCD, पहला सरफेस जो कि ऐसा होता है ABCD। उसके बाद आ जा रहा है EFGH, उसके बाद AHGB, उसके बाद DEFC, फिर आता है AHED, फिर आता है लास्ट में छठा सरफेस BGEF। ये 6 सरफेस हो गया, एक क्यूबॉइड का 6 सरफेस हो गया। छठा पॉइंट, 2 सरफेस आर क्यूबॉइड इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ स्ट्रेट लाइन कॉल्ड एजेड। मतलब उसको एजेड बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन में होता है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, उसको एजेड बोलते हैं। ये 2 सरफेस होता है जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, पहला ये जो कि दिख रहा है और दूसरा ये, ठीक है। 2 सरफेस जिस एक दूसरे को, मतलब दोनों का दोनों इंटरसेक्ट होता है, दोनों कटे एक दूसरे को क्रॉस करके जाते हैं। नेक्स्ट चलेंगे क्यूबॉइड का। क्या, क्यूबॉइड का
12 एजेड होता है, मतलब कीबोर्ड 12 एजेड का होता है। जैसे एक कीबोर्ड हो गया, ये देखेंगे, ये कीबोर्ड हो गया। कीबोर्ड का शेप ऐसे ही होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही होता है कीबोर्ड। तो यहाँ पे कितना 12 तो होता है, पहला, दूसरा, ये तीसरा, चौथा। जैसे एक का एक 4, ये हो गया 4, ये 4 हो गया। नीचे का ये 4 हो गया, 4 4 8, 8 8, ये हो गया आपका 2 2 4, 12, 12 तो हो गया आपका एजेड। ठीक है, 12 एजेड। फिर 7 नंबर में क्या दिया हुआ है, द मिड पॉइंट्स ऑफ द एजेड ऑफ अ क्यूबॉइड आर कॉल्ड इच अ वर्टेक्स। मतलब हर क्यूबॉइड का वर्टेक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्यूबॉइड में कितना वर्टेक्स होता है, 8 वर्टेक्स होता है। जैसे मान लीजिए ए, बी, सी, डी, ई, एफ, सी, ऐसे ही करके 8 वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया पहला, पहला क्या रहा है, ए, बी, उसके बाद जी, एच, सी, डी, ई, एफ, ये 8 वर्टेक्स है। वर्टेक्स का मतलब क्या, तो कोन, तो कोन होता है, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। नेक्स्ट नंबर 8, अ क्यूबॉइड हैज अ 4 डायगोनल, 4 तो डायगोनल होता है। डायगोनल मतलब ये देखिए, एक ये हो गया, 2 3, और एक ये 4, ये 4 तो होता है डायगोनल, इक्वल लेंथ में होता है। 4 तो इक्वल लेंथ में डायगोनल होता है, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, क्यूब। क्यूब देखिए, क्यूब का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन, डेफिनेशन पहले बता दे लेते हैं आपको क्यूब का डेफिनेशन। तो क्यूब का डेफिनेशन देखेंगे, अ रेक्टेंगुलर पैरेलेलोपिपाइड और क्यूबाइड whose length, breadth and height are all equal is called a cube, like sugar cube, dice, etc। ठीक है, ये सब हो गया आपका क्यूब। जैसे फ्रिज में आप क्यूब बनाते हैं, आइस क्यूब बनाते हैं, तो उसमें क्या इक्वल साइज का होता है। और चीनी का टुकड़ा वो भी इक्वल साइज में होता है। और एग्जांपल ऑफ क्यूब, ये सारे का सारे एग्जांपल क्यूब का है। लेट अस कंसीडर अ क्यूब ऑफ एडेस अ, मतलब ये यूनिट हर किसी का इक्वल होता है, हर किसी का, चाहे ए मान लो तो सारे के सारे ए हो जाएंगे, कुछ भी मान लो, नंबर मान लो तो नंबर में सारे एक नंबर के हो जाएंगे। दस व्हेन हैव, ये देखिएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा आपका 2 ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। एस यू का मतलब स्क्वायर यूनिट होगा, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, स्क्वायर यूनिट। दूसरा है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, तो क्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या बोले, क्यूब मतलब इक्वल हो जाता है ए यूनिट, तो ए यूनिट मतलब यहाँ पे हो जाएगा ए क्यूब, ए क्यूब स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, ए क्यूब स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर नहीं क्यूब यूनिट हो जाएगा। यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब यूनिट हो जाएगा, क्यूब यूनिट हो जाएगा। उसके बाद नंबर 3 में आ जा रहा है डायगोनल ऑफ अ क्यूब, तो डायगोनल ऑफ अ क्यूब मतलब यहाँ पे रूट अंडर 3a क्यूब दिया हुआ है फॉर्मूला में। तो ए क्यूब जब अंडर अंडर में ए क्यूब रहे तो मतलब क्या होता है, ए इंटू ए, तो ये बाहर निकल जाता है, ये बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे रूट अंडर 3 है, रूट अंडर 3a स्क्वायर है, राइट। तो इसीलिए रूट अंडर में 3 रहेगा और ए प्लस ए इंटू ए हो जाएगा, तो ए बाहर आ जाएगा, ये स्क्वायर यूनिट, तो 3a यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3a यूनिट। लास्ट में दिया हुआ है लिटरल सरफेस ऑफ एरिया, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर मतलब स्क्वायर यूनिट, ध्यान में रखिएगा। और क्यूब का जो मतलब होता है वो समझ लेंगे। व्हेन ऑल द एडेस ऑफ द रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपाइड क्यूब क्यूबॉइड और इक्वल, सारे के सारे इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, सारे इक्वल होते हैं। जैसे ये लूडो का डाइस देख रहे हैं, तो ये सारे के सारे इक्वल हैं, और इक्वल, इट इज known as a cube, it is known as a cube, the command use of a cube it dice जो कि अभी जस्ट यहाँ दिखाएं। ठीक है, सी फिगर देख लेंगे, डाइस का लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों का तीनों इक्वल है, तो इसका भी 12 एडेज होता है और इक्वल एडेज होता है, सारे के सारे इक्वल होते हैं।
सारे का सारे इक्वल होते हैं। इसका डिमिनिशंस मतलब एक बार एक हम लोग अगर देखेंगे तो एक बार में तीन ही साइड का देख सकते हैं। पहले देख रहे हैं हम लोग 6 नंबर का, 4 नंबर का और ये 5 नंबर का, ये तीन साइड का देख सक रहे हैं। तीन साइड का हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा है नंबर ऑफ सरफेस, कितना सरफेस है, 6 सरफेस है। देखिए एक सरफेस ये हो गया, 2 सरफेस, 3 सरफेस, और इसका पीछे 3 ऑपोजिट 3 सरफेस है, तो कितना हो गया, 6 सरफेस हो गया, 6 सरफेस हो गया। अभी नंबर ऑफ एडेज यहाँ भी बता दिए, 12 एडेज होता है, जैसे कि 1 2 3 4 इस तरह कर 12 एडेज है, ठीक है। नंबर ऑफ वर्टिक्स, 8 वर्टिक्स है, 8 कोना है, 1 2 ऐसे करके 8 कोना है, ठीक है, 8 वर्टिक्स है। और नंबर ऑफ डायगनल, डायगनल कितना, 4 है, जैसे 1 2 3 और एक उस साइड में जो होता है 4, 4 ठो डायगनल्स है। आप सभी को इतना समझ में आ गया, क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, अगर होगा तो आप लोग पूछेंगे, और आप सभी भी पूछेंगे, आप यहाँ पे जो बैठे हैं अपने स्टूडेंट्स वो भी पूछेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डिंग चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पूछेंगे, पूछना जरूरी है। हम बैठे हुए आप सभी का डाउट क्लियर करवाने के लिए, तो पूछेंगे जरूर। और ऑनलाइन में जो देख रहे हैं यूट्यूब में वो कमेंट्स करके पूछेंगे, ताकि हम फिर से उसको कमेंट्स में या तो किसी थ्रू से हम समझा सकें। देखिए ये जस्ट क्यूब का लिया हुआ, तो एक 3D क्यूब है जो 3 साइड देख रहे हैं, हम लोग जस्ट बताए थे, एक बार में 3 साइड ही देख सकते हैं। एक 2D क्यूब नेट है जो कि दिखा रहा है A² मतलब ए सारे के सारे इक्वल हैं, सारे A² में आ रहे हैं। देखिए A² में अगर कुछ भी मानते तो सेम का सेम रहता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सरफेस के बारे में हम बात किए थे, तो सरफेस कितना दिख रहा है, जस्ट वहां बताए थे 6 सरफेस है। तो पहला सरफेस ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां है, ये रहा 6ठा, 6 सरफेस है। तो 6 सरफेस मतलब इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6a²। ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया जो निकालना पड़े, अगर जरूरत पड़े, तो उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, 6a²। तो ये ध्यान में रखिएगा। अभी रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपाइड और क्यूबॉइड के बारे में बताते हैं, तो इसका डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। डेफिनेशन में क्या बोला है, ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपाइड इज अ 3 dimensional figure bounded by the 3 pair of rectangular plane like bricks, box and closed books. etc are example of a rectangular parallelepiped, ठीक है। here एक फिगर पकड़ लेंगे, तो जैसे यहाँ पे फिगर पकड़ा हुआ है, देखिए क्या है, A B C D E E F G H, ये सारे के सारे दिए हुए, ठीक है। तो यहाँ पे पकड़ लिया है, तो यहाँ देखिए दिए सारे के सारे आ चुके हैं, A B C D E F G H इज अ रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपाइड। जो फिगर में आप देखें, इट हैज 3 पेयर, 3 तो पेयर है, 3 पेयर ऑफ पैरेलल प्लेन्स। तो पहला क्या है, A B C D और E F G H जो कि ऐसा ऐसा है, इक्वल है, मतलब पैरेलल है दोनों, ठीक है। ये दोनों एक पैरेलल हो गया, ये दोनों एक पैरेलल हो गया। दूसरा पैरेलल PCFG और ADEH, दूसरा पैरेलल ये हो गया। और तीसरा पैरेलल हो गया CFED और BGHA, ये तीसरा पैरेलल हो गया। These 3 pairs of opposite planes are equal to each other, दोनों का दोनों ऑपोजिट के डायरेक्शन में इक्वल होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। Let us consider a rectangular parallelepiped ABCDEFGH of लेंथ क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू A यूनिट, AB इक्वल टू A यूनिट, ठीक है। ब्रेथ BG इक्वल टू B यूनिट, ब्रेथ को B पकड़ ले रहे और लेंथ को A पकड़ा हुआ है, ठीक है। एंड हाइट को C पकड़ लेंगे, BC इक्वल टू C यूनिट। देन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द सरफेस ABCD, एरिया ऑफ द सरफेस, ठीक है। ये हो गया एरिया ऑफ द सरफेस। दूसरा सरफेस आ गया एरिया का HGFE, ठीक है। और AC हो गया, मतलब ये A और C हो गया आपका लेंथ और हाइट, तो ये स्क्वायर यूनिट हो गया। एरिया ऑफ द सरफेस सेम इसमें भी BCFG, एरिया ऑफ द सरफेस ADEH, ये हो गया आपका B और
सी, ये मतलब ये हो गया आपका ब्रेथ और हाइट। सेम ऐसे ही होगा इसके लिए, क्या कहते हैं, ए बी मतलब लेंथ और ब्रेथ के लिए, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ के लिए सेम यही होगा। उसके बाद टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपाइड का जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा 2ab प्लस BC प्लस CA, जो कि अभी यहाँ पे जस्ट दिखाएं, ये देखिए AC BC और AB, ठीक है, AB। तो यहाँ पे हो जाएगा टू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट स्क्वायर मीटर हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, ये आपका फॉर्मूला है रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपाइड का। और नंबर 2 में क्या है, लिटरल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपाइड, तो इसका भी हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटू हाइट स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे इसको आप ए बी पकड़े थे, ए मतलब पकड़ लिए थे लेंथ इंटू जो बोले थे, ठीक है। तो ए प्लस बी मतलब 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू सी एस मतलब सी स्क्वायर मीटर, सी स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तीसरा आ गया वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपाइड, इसका क्या फॉर्मूला होगा, तो एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ द सरफेस इंटू ABGE मतलब ABG और E, ठीक है, ABG और H, ये हो गया इंटू BC, ये ब्रैकेट क्लोज करने के बाद स्क्वायर यूनिट, तो इक्वल टू हो जाएगा ABC क्यूब यूनिट, ठीक है, क्यूब यूनिट, सी मतलब क्यूब हो जा रहा है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। और नंबर 4 में क्या है, लेंथ ऑफ द डायगोनल, तो अगर हमको डायगोनल का लेंथ निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो लेंथ स्क्वायर मतलब L स्क्वायर B स्क्वायर और H स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, रूट अंडर में आएगा, रूट अंडर, या तो यूं समझ लीजिए A प्लस बी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर यूनिट, ये सारे के सारे रूट में रहेंगे, ये समझ लीजिए। तो ये दोनों जो समझे वो कोई दिक्कत नहीं है, ABC हो जाएगा, ठीक है, A हो गया लेंथ का, B हो गया ब्रेथ का, C हो गया हाइट का, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर रूट अंडर रूट में रहेगा, यूनिट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। देखते हैं, ये लास्ट है, उसके बाद हम आपके लिए दूसरा पार्ट लेके आएंगे इसके लिए, जो सम सॉल्व करवाए जाएंगे। ये लास्ट पॉइंट्स देख लेंगे। द रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपाइड ए से एस तक का है, तो फर्स्ट में क्या है, 6 प्लेन्स है, मतलब 6 प्लेन। जैसे पहला आपका क्वेश्चन जो एक्सरसाइज दिया हुआ चैप्टर 4, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको इस कंसेप्ट से ही मिल जाएगा, तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, कंसेप्ट दे दिए हैं ताकि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग इजीली कर लेंगे, बिना बोले बिना बताए आप सभी कर लेंगे। 6 प्लेन्स होंगे, तो पहला हो गया ABCD, दूसरा EFGH, तीसरा BCFG, चौथा ADEH, पांचवा CFED और छठा BGHA, ठीक है। दिस प्लेन्स आर नॉन एज सरफेस ऑफ द रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपाइड, तो इसका क्या है, दूसरा में 12 एडेज मतलब 12 एडेज हो गया, तो पहला क्या है AB, दूसरा BG, तीसरा GH, चौथा HA, पांचवा GF, छठा CF पकड़ लीजिए तो FC पकड़ लीजिए, सातवां BC, आठवां CD, नौवां EF और 10वां DE, 11वां EH और 12वां AH, ठीक है। नंबर 3 8 वर्टेक्स क्या क्या होगा, तो 8 वर्टेक्स में A B C D E F G H हो जाएगा, सारे के सारे वर्टेक्स हो जाएंगे। 8 वर्टेक्स ये हो गया। 3 डिमिनिशंस क्या क्या हो जाएगा, लेंथ में AB मतलब A यूनिट, ब्रेथ में BG हो गया B यूनिट, और हाइट में BC इक्वल टू C। और पांचवा और लास्ट पॉइंट
4 डायगोनल्स। पहला डायगोनल्स क्या होगा, ए एफ, दूसरा एच सी, और तीसरा बी ई, एंड चौथा डी ई। ये 4 डायगोनल हो गया एंड दे आर इक्वल। एग्जाम्पल, ए एफ इक्वल टू एच सी इक्वल टू बी ई इक्वल टू डी सी। ये हो गया हमारा, जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे क्लियर कर दिए हैं। और किसी को इस कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो जरूर बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से इसको अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे, क्लियर करेंगे, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे स्कोर कर सको। तो हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, फिर से आप सभी से फिर से मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आज हम इस वीडियो में, आज नहीं क्योंकि हम लोग फिर अब मिलते जुलते रहेंगे, तो फिर नेक्स्ट पार्ट में हम आते हैं आप सभी से मिलने के लिए। थैंक यू सो मच, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आपसे।